Radhe Radhe, Jai Shri Krishna everyone. Welcome to episode 1 of season 2. And this is your host Nishu Singh Kaushik. This episode is really very important because this is the introduction to Srimad Bhagavad Gita. आज हम बात करेंगे भगवद गीता के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स और बहुत सारी चीज़ें जो भगवद गीता से रिलेटेड है, जो चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए. सो वेलकम बैक टू सीजन 2. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ. तो हमने कभी ये सोचा है कि 5000 साल से भी ज़्यादा पहले लिखा हुआ एक धर्म ग्रंथ आज भी हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकता है? ये क्वेश्चन हमारे मन में आता होगा ना कि सब भगवद गीता क्यों कहते रहते हैं. ऐसा क्या है इस किताब में, ऐसा क्या है? पहली चीज़ तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है. आप इसको एक नॉर्मल बुक नहीं कह सकते हो. इट इज़ नॉट अ नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक. नो, इट इज़ अ डिवाइन नॉलेज, दिव्य ग्रंथ. ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान है. ये हमारे लाइफ का यूज़र मैनुअल है. जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी सामान जो हम खरीदते हैं, उसके साथ एक यूज़र मैनुअल ज़रूर होता है. स्पेशली कोई मशीन टाइप का कुछ भी, उसके साथ एक यूज़र मैनुअल होता है. हाउ टू असेंबल इट, हाउ टू यूज़ इट, कौन से बटन से क्या होगा, एवरीथिंग, हाउ इट विल परफॉर्म, सब कुछ लिखा होता है ना उसमें. क्योंकि आज की डेट में तो YouTube पे यू विल गेट लॉट्स ऑफ वीडियो कि आपके पास यूज़र मैनुअल भी नहीं हो तब भी आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो समझ के. बट यूज़र मैनुअल इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट पार्ट टू स्टार्ट यूजिंग a machine, right? So similarly, Bhagavad Gita is the user manual of our life, of ourself. ये जो बॉडी हमें मिली है ना, ये जो हमारा शरीर है, ये उसके अंदर जो आत्मा है और जो हमारा जीवन है, ठीक है, उसको पहले इस शरीर को कैसे यूज़ करना है सही तरीके से, है ना. हम अपने जीवन को कैसे, किस दिशा में लेके जाएं. अब आपको ह्यूमन बर्थ तो मिल गया है और भीड़ के चाल में हम चलते तो जा रहे हैं. किसी ने ये कह दिया, ये पढ़ लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो. तो जब आपको खुद ही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है. सपोज आपके पास एक कार है, आपने नई ब्रांडेड बहुत महंगी कार, सपोज आपने लैम्बोर्गिनी खरीद ली है, ठीक है, आपने करोड़ों रुपए खर्च किए, चमचमाती हुई लैम्बोर्गिनी आपके पास है, सबसे बेस्ट कलर में, पेट्रोल है, सब कुछ है ना आपके पास. बट आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है. आपको पता ही नहीं है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है और आपको रास्ता भी नहीं पता. तो क्या आप कभी डेस्टिनी पे पहुंच पाओगे, चाहे आपके पास कितनी भी महंगी कार क्यों ना हो? नहीं पहुंच पाओगे ना. सिमिलरली आप कितने ही सुंदर क्यों ना हो, आपके लुक्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वॉइस कितनी अच्छी क्यों ना हो, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप सब कुछ है आपके जीवन में, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कैसे है, जाना कहाँ है. तो क्या आप पहुंच पाओगे? जब मंजिल का ही नहीं पता तो क्या आप रास्ता कैसे बनाओगे? हो सकता है आप एक ही जगह पे घूमते रह जाओ और आपका पूरा जीवन खत्म हो जाए और आपको पता ही ना चले कि मुझे जाना कहाँ था. तो माय फ्रेंड्स, भगवद गीता is going to help you in this.
is going to give you the direction of your life, of your destiny, and it is going to help you out how you can use your body, your mind, your soul, सबको अलाइन करके अपने डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचना है, ये सिखाएगा हमें भगवत गीता। इसीलिए ये पॉडकास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बाकी यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। लोगों ने अलग अलग तरीके से भगवत गीता को अपने शब्दों में समझाने की कोशिश की है, और मैं भी इस पॉडकास्ट के थ्रू अपने एक्सपीरियंसेस, अपने पर्सपेक्टिव्स, भगवान का ज्ञान अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, ताकि वो आप इजी वर्ड्स में इजीली समझ सको, है ना, और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको, ताकि वो आपकी लाइफ को ईजियर बनाए। आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है, जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब का सॉल्यूशन है भगवत गीता। और आज के पार्ट में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि भगवत गीता किसने लिखा किसने? भगवत गीता लिखा है महर्षि वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने सिर्फ भगवत गीता ही नहीं लिखा है, उन्होंने महाभारत भी लिखा है, उन्होंने 18 पुराण भी लिखे हैं, उन्होंने वेदों को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। वो महर्षि थे, बहुत ही तेजस्वी थे, वो बहुत शक्तिशाली थे वो, तो उन्होंने ही भगवत गीता लिखा है। भगवत गीता में टोटल 18 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स। लगभग 5000 ईयर्स पहले लिखा गया है, और भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक्स। भगवत गीता में इट्स अ डायलॉग मेनली बिटवीन भगवान श्री कृष्ण एंड अर्जुन। क्वेश्चंस अर्जुन के हैं और आंसर भगवान देते हैं, और उसे बता रहा है संजय, धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, तो संजय जिनको वेद व्यास जी ने आशीर्वाद दिया, उनको डिवाइन विजन दिया, जिससे वो महल के अंदर रह के भी उस डिवाइन विजन से कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा था वो सब कुछ धृतराष्ट्र को बता सकते थे। बताया है उन्होंने, तभी हमें वो दिव्य ज्ञान हम तक पहुंचा। अब सोचने की बात ये है कि ये ज्ञान हम तक क्यों पहुंचा? क्योंकि भगवान को पता था कि कलयुग में मनुष्य को कोई बताने वाला होगा नहीं। वो अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाएंगे, इतने बिजी हो जाएंगे कि अपनी ही प्रॉब्लम्स में वो इतने उलझ जाएंगे कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, वो सोच ही नहीं पाएंगे, उनको समझाने वाला कोई नहीं होगा, उन्हें बताने वाला नहीं होगा। तो ये ज्ञान जो भगवान ने दिया है वो हमारी हेल्प के लिए है, तो इसे सीरियसली समझने की कोशिश करते हैं। भगवत गीता तो एक किताब है, धर्म ग्रंथ। जैसा कि मैंने बताया कि ये कन्वर्सेशन बिटवीन अर्जुन एंड भगवान श्री कृष्ण है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि अर्जुन कौन है? भगवान श्री कृष्ण को तो फिर भी सब जानते हैं, बहुत लोग नहीं पता होगा ना कि अर्जुन कौन है। महाभारत का युद्ध हुआ क्यों था? तो महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ था? सवाल पहला। महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच। पांडव 5 ब्रदर्स थे। सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था। वो किसी भी सिचुएशन में झूठ नहीं बोलते थे।
किसी भी सिचुएशन में वो अधर्म का साथ नहीं देते थे, गलत का साथ नहीं देते थे, ना करते थे ना देते थे। उसके बाद भीम बहुत ताकतवर थे, बहुत शक्ति थी उनके अंदर। वो पवन पुत्र थे, मतलब हनुमान जी जैसे बहुत पावरफुल थे वो। उसके बाद अर्जुन जो कि बहुत मेन कैरेक्टर है, वो बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल है, पर वो योद्धा है, बहुत बड़े। उनको कहते थे गांडीव धारी अर्जुन, गांडीव धारण करते थे वो तीर धनुष में सबसे एक्सपर्ट योद्धा थे। उनका निशाना कभी चूकता नहीं था। उसके बाद नकुल और सहदेव जो थे वो अश्विनी कुमार के बच्चे थे। मतलब कि नकुल और सहदेव को वो पावर मिला था जिससे वो आयुर्वेद से किसी भी कितने भी जख्मी इंसान हो या कितना भी कोई बीमारी हो उसे वो ठीक कर सकते थे। हीलिंग पावर था उनके अंदर। तो ये थे 5 पांडव, और 5 पांडव के कजन ब्रदर्स थे कौरव, जो कि 100 ब्रदर्स थे, 100 और 100 के 100 जैसे ये 5 जो थे ये बहुत धर्म के रास्ते पे चलने वाले, सही करने वाले, सही बोलने वाले, अच्छे थे ये लोग। और जो बुरे थे वो थे 100 ब्रदर्स। सबसे बड़ा था उनमें दुर्योधन। और ये 100 के 100 भाई जो थे वो बहुत बदमाश, बहुत बुरे, सबको परेशान करने वाले थे। और अब सवाल आता है कि इन 2 पार्टीज भाइयों के ग्रुप्स के बीच इतना बड़ा महाभारत क्यों होना पड़ा। महाभारत सबसे बड़ा युद्ध था, सबसे बड़ा युद्ध, बहुत महीनों तक वो चला और बहुत लोग मरे, पूरा बहुत सारे कुल का सर्वनाश हो गया। तो इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ। वैसे तो कौरव बहुत बदमाश थे, पांडवों को बचपन से ही परेशान करते थे, बहुत कुछ किया उन्होंने उन लोगों को मारने के लिए, लेकिन वो सारे कारण महाभारत के युद्ध के लिए नहीं थे। महाभारत का युद्ध का कारण था द्रौपदी का अपमान। द्रौपदी वॉज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर। द्रौपदी इन 5 पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी was very bold and very beautiful, बहुत सुंदर थी वो। दुर्योधन भी द्रौपदी से शादी करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनको द्रौपदी के स्वयंवर में मछली के आँख पे निशाना करना था, जो कि ना कर्ण से हुआ, ना दुर्योधन या किसी से भी नहीं हुआ, वो अर्जुन से हुआ और अर्जुन ने जीता वो स्वयंवर। तो द्रौपदी की शादी अर्जुन से हुई और कुछ कारणवश उनकी शादी फिर 5 पांडवों से हुई, सबसे हुई। तो दुर्योधन ऑफ कोर्स वाज जेलस, और उस चीज़ का मतलब वो उससे लगा कि मेरा इंसल्ट हो गया, तो वो द्रौपदी का इंसल्ट करना चाहता था। उसने पांडवों को बुला करके पांडवों का इंसल्ट किया, पांडवों को चौसर के गेम में हराया, और सिर्फ हराया ही नहीं, एक एक करके उनसे सारी चीज़ें ले ली। और इवन उन्होंने कहा कि तुम द्रौपदी को भी, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम द्रौपदी को भी दे दो। तो और फिर उन्होंने, दुर्योधन के भाई दुशासन ने द्रौपदी का बाल पकड़ के सभा में घसीट के उसे लेके आए और उसका अपमान किया। उसका भरी सभा में उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई, उसका बहुत अपमान हुआ। उसके 5 पति थे वहां पे, पर एक भी द्रौपदी को बचा नहीं पाया। फिर द्रौपदी ने हाथ जोड़ के
कहा, गोविंद मेरी रक्षा करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से द्रौपदी का सिर्फ तन ही नहीं ढका, सबको ये दिखा दिया कि कभी भी किसी स्त्री को अबला नहीं समझना चाहिए। मतलब जो लोग भी ये सोचते हैं ना कि अरे ये तो अकेली है, इसका इंसल्ट करने से क्या हो जाता है, अरे इसका अपमान कर देंगे तो क्या हो जाएगा। आई एम सॉरी, भले ये कलयुग है, युग कोई भी हो सकता है, पर जब एक स्त्री का अपमान होता है ना तो भगवान उसके पीछे ही होते हैं। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। उस एक अपमान की वजह से पूरा बहुत सारे कुलों का सर्वनाश हो गया। वो सब के सब मर गए, सब के सब पूरा खत्म हो गया। वो 100 ब्रदर्स ही नहीं, बड़े बड़े योद्धा भी खत्म हो गए उस युद्ध में। क्यों? उनका अपराध किया था। उनका अपराध यही था कि उन्होंने एक स्त्री का अपमान किया, होते हुए देखा। वो शक्तिशाली थे पर उन्होंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। ये उनका अपराध था, इसीलिए वो सब मर गए, सबको मरना पड़ा। तभी भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। अर्थात जब जब अधर्म की हानि होगी, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, साधु पुरुष, स्त्रियों, बच्चों, अन्याय बढ़ जाएगा ना, तब तब मैं आऊँगा धर्म की रक्षा करने के लिए। भगवान खुद आते हैं, इसीलिए हर युग में जन्म लेकर के मनुष्य के रूप में सबको सबक सिखाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अच्छाई की जीत कराने के लिए। तो ये महाभारत का युद्ध भी इसीलिए हुआ था। और इस युद्ध में गीता का ज्ञान क्यों आया? तो युद्ध के बीच में भी नहीं, युद्ध के बिगनिंग में ही भगवान श्री कृष्ण जो थे वो पांडवों के साथ थे, क्योंकि वो धर्म के साथ थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, मतलब कि अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे। अर्जुन क्योंकि उसके सामने उसके अपने खड़े थे, उसके भाई और उसके दादाजी, उसके गुरु, प्रियजन खड़े थे, तो वो उनको मारने से पहले वो डर रहा था। उसने अपने हथियार डाल दिए थे और भगवान के सामने वो अपने क्वेश्चंस, अपने मन के सवाल रखने लगा कि अगर मैं जीत भी जाता हूँ तो क्या फ़ायदा, अगर मैं अपनों को ही मार दूंगा तो मुझे बहुत पाप लगेगा। तो भगवान उसके मन के सारे सवालों के जवाब देते हैं। और जब आप धीरे धीरे भगवत गीता के हम चैप्टर्स में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, वो सब हमारे ही मन का सवाल है जिसका जवाब भगवान ने दिया है। सिचुएशन यहाँ डिफरेंट है। यहाँ पे युद्ध भूमि जो है वो कोई युद्ध भूमि नहीं है। हम जिस युग में है यहाँ हम तलवार लेके खड़े नहीं हैं, लेकिन ये युद्ध भूमि जो है ये हमारी ही जिंदगी है। हमारा दिमाग ही कभी कभी बैटल फील्ड बन जाता है। कभी कभी जो लड़ाई हम दुनिया से कम लड़ रहे होते हैं, अंदर ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। अपने अंदर ही सही और गलत की लड़ाई हो रही होती है, हम वहाँ भी हार जाते हैं, दुनिया से भी हार जाते हैं, अपनों से भी हार जाते हैं, ज़िंदगी से भी हार जाते हैं। तो जो लोग भी अपने लाइफ में, और हर इंसान के लिए है ये ज्ञान, चाहे आप अपने जीवन में खुश हों, दुखी हों, हार गए हों,
हारने गिव अप के पोजीशन पे हो, whatever is your life situation and circumstances, this is the divine knowledge you need to know, and I'm going to share that with you all. भगवत गीता आज के टाइम में क्यों इम्पोर्टेंट है? जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर के, भगवत गीता के ज्ञान से हमें क्लैरिटी मिलेगी। जब हमें भगवान का वो दिव्य ज्ञान मिलेगा तो हमारे मन को सुकून मिलेगा, और जो क्लाउड्स हैं ना आपके माइंड में, जो आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हो, आपको सवाल का जवाब, आपके जीवन के हर सवाल का जवाब आपके अंदर ही है, लेकिन वो जो बादल है ना, वो जो धुंधले, जो कन्फ्यूज़न के क्लाउड्स हैं ना, वो हमें देखने नहीं देते। क्लैरिटी मिलेगा, विजन मिलेगा, आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी। अटैचमेंट इशू जो है हमें, अटैचमेंट, मोह जो सबसे बड़ा कारण है दुखों का, हम हर किसी से अटैच हो जाते हैं, हर चीज़ से, हम इंसानों से भी, चीज़ों से भी, सिचुएशन से, पोजीशन से, हर चीज़ से हम अटैच्ड हैं, और अटैचमेंट ही हमारे दुखों का कारण है। अटैचमेंट इज़ द रीज़न फॉर ऑल आवर सॉरोज, दैट इज़ द ट्रुथ। तो अटैचमेंट से निकलना सिखाएगा हमें, डिटैच्ड रह के भी सबके साथ रहना सिखाएगा हमें ये ज्ञान। हमें फियर से करेज की तरफ ले जाएगा। जो भी डर है ना हमारे अंदर, बहुत सारे डर, हर छोटी सी बड़ी चीज़ से हम डरते हैं, बहुत सारा डर है जो हम दुनिया के सामने तो बहुत बोल्ड बनते हैं, बट अंदर हमारे मन के अंदर बहुत सारे डर होते हैं। वो डर भगवान दूर करेंगे इस ज्ञान से, हमें करेज देंगे टू फाइट इन आवर लाइफ एंड सक्सीड। कंफ्यूजन से क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग, बहुत बार लाइफ के छोटे से बड़े डिसीजन में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता, ये भी सही लग रहा है, वो भी सही लग रहा है, कौन सा रास्ता चुने, किसे चुने, क्या करें। सो डिसीजन मेकिंग में भी आपकी हेल्प करेगा। गीता, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक डिवाइन बुक है, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है जो हम सब के लिए है। हम इन कलयुग, वी आर रियली ब्लेस्ड दैट वी हैव ऑल द राइट नॉलेज। बस उसको सही से समझने और लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगर हम ये करेंगे तो हमारी लाइफ अपने आप बहुत इजी, स्मूथ, सुकून रहेगा। पता है, बहुत क्योटिक जो हम अभी जी रहे हैं, रैट रेस में जो हम भाग रहे हैं, हमें क्लैरिटी मिलेगी। और क्योंकि YouTube पे और लगभग हर जगह आपको गीता का ज्ञान मिल जाएगा, बहुत सारी किताबों में भी अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं गीता के माध्यम से। मेरा पॉडकास्ट अलग क्यों है और आपको ये क्यों सुनना चाहिए? इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ श्लोक और उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं उसे अपने पर्सपेक्टिव से भी समझाने की कोशिश करूँगी, अपने एक्सपीरियंस से भी समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान ही हूँ। मैं बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, बस मैंने जो समझा है, जो एक्सपीरियंस किया है, उसे आपके साथ बांटना चाहती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में भी वो पॉजिटिविटी आए, भगवान का नॉलेज आप तक भी सही से समझे। बिकॉज क्योंकि वो संस्कृत में है, उसके श्लोक संस्कृत में है, इवन हिंदी ट्रांसलेशंस भी थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं जो सब लोग नहीं समझ सकते, तो मैं उसे सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी, इजी से इजी वर्ड में, ताकि एक छोटे बच्चे को भी समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि ये पॉडकास्ट है तो आपको किसी स्क्रीन के सामने बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। वाइल ड्राइविंग, वाइल वॉकिंग, वाइल कुकिंग, वाइल डूइंग एनी वर्क, बस आप अपने ईयरपॉड्स लगाओ और सुनते जाओ और आपको सुकून, ज्ञान, पॉजिटिविटी सब मिलेगा।
इसीलिए आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर सुनना चाहिए। अगर आपने अभी तक दिल की आवाज़ स्पॉटिफाई पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, ताकि ये सीज़न और सीज़न 1 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट सीज़न 2 बहुत सीरियस और इम्पोर्टेंट है। तो इसे सुनना ज़रूर। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जिनके साथ भी, जो आपके क्लोज वंस हैं, आप उनसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके, उनकी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आए। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है, और कृष्ण हम सब के अंदर है। जैसा कि कहते हैं ना कि भगवान जो हैं, हम बाहर ढूंढते हैं ना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह भगवान को ढूंढते हैं, पर हम अपने अंदर ही देखना भूल जाते हैं। इस ज्ञान में हमें ये भी पता चलेगा कि भगवान हमारे अंदर कैसे हैं, किस फॉर्म में है ना। भक्ति, पूजा पाठ करना आसान होता है, लोग बहुत आसानी से पूजा पाठ में चलते हैं। दैट इज़ नॉट रॉन्ग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसे जान के इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। और ये बात भी भगवान गीता में कहते हैं कि उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने उन्होंने इस धरती पे जन्म लेकर के हमें एक नॉर्मल इंसान की तरह जी के दिखाया है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है। जो गीता के माध्यम से जो दिव्य ज्ञान दिया है, वो ज्ञान हमें जानना ज़रूरी है। और अगले एपिसोड में, एपिसोड 2 में, दैट विल बी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता, जो कि कुरुक्षेत्र में स्टार्ट होगा। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, वहीं पे युद्ध हुआ था पांडवों और कौरवों के बीच में। और कन्वर्सेशन जो स्टार्ट है वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, उनके सवाल जवाब, और वो चीज़ हमारी लाइफ में कैसे बदलाव ला सकती है, वो सारी चीज़ें। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, follow and do listen to all the episodes of season 2 and season 1 as well. And अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने प्लेलिस्ट में भी इसे ऐड कर सकते हो। एंड आई होप आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक दिस सीजन द बेस्ट वन in every sense, so that all the episodes of this season can really make a difference. अगर किसी एक इंसान के जीवन में भी ये परिवर्तन ला सकता है, उसके जीवन में भी क्लैरिटी, करेज, पॉजिटिविटी, भगवान का दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद उस तक पहुंचता है, तो ये मेरे लिए मिशन सक्सेसफुल होगा। क्योंकि ये पॉडकास्ट बनाने का रीज़न इट्स नॉट मी, इट्स यू, इट्स एवरी सोल इन द वर्ल्ड। भगवद गीता डू नॉट, ये एक धर्म ग्रंथ ज़रूर है हिंदुइज्म का, बट ये इट डज नॉट बिलोंग टू अ कैटेगरी, इट बिलोंग्स टू एवरी सोल, बिकॉज वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दैट डिवाइन सोर्स। हम सब जीवात्मा हैं और वो परमात्मा है, और हम सब उन्हीं का अंश है। भले हमने अपने आप को अलग अलग धर्म, रिलीजन, कास्ट, कैटेगरी, वॉटेवर, बहुत कुछ डिवाइड कर रखा है हमने, वो हमने बनाए हैं, भगवान ने हम सबको एक ही बनाया है। इसलिए ये ज्ञान भी सबके लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इट्स फॉर एवरी वन कैन लिसन इट, एवरी वन शुड लिसन इट। सो that's it for today. I hope the introduction was clear, and let's start with episode 2 very soon. Stay tuned, follow for more, take care of yourself and everyone around you. Stay safe, stay blessed. Jai Shri Krishna, Jai Jai Shri Radhe.
everyone.